अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो हम CSS 2021 का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इस्लामोफोबिया। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम वो टॉपिक कर चुके हैं एक्सट्रीमिज्म और फिरका वारियत। हम ये देखेंगे कि किसी मामले में मजहब के किसी भी मामले में हद से बढ़ जाना हद से बढ़ जाना वो गुलू कहलाता है, यानी एक्सट्रीमिज्म कहलाता है। एक्सट्रीमिज्म कहलाता है। और फिरका वारियत क्या है? मुसलमानों का किसी मामले में, मजहब के किसी मामले में मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाना, मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाना और एक दूसरे की मुखालफत करना, और एक दूसरे की मुखालफत करना फिरका वारियत कहलाता है। और जबकि इसके बरक्स जो इस्लामोफोबिया है वो गैर मुस्लिमों की तरफ से होता है। ये दोनों खसूसियात मुसलमानों के अंदर मौजूद होती हैं। इस्लाम इस्लाम या मुसलमान या इस्लामी तहजीब, इस्लाम या मुसलमान या इस्लामी तहजीब वो सकाफत, इन तीनों में से किसी भी एक के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करना या खौफ का इजहार करना इस्लामोफोबिया कहलाता है। इस्लाम, मुसलमान, इस्लामी तहजीब व सकाफत, इनके खिलाफ नफरत या खौफ का इजहार एक्सट्रीमिज्म इस्लामोफोबिया कहलाता है। जबकि किसी मामले में हद से बढ़ जाना एक्सट्रीमिज्म कहलाता है। और मजहब के किसी मामले में मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाना और एक दूसरे की मुखालफत करना फिरका वारियत कहलाता है। ये तीनों क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जबकि हम पहले दो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम तीसरा डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम जो OIC स्टैंडर्ड डेफिनेशन देती हैं उसे भी डिस्कस करते हैं। OIC के मुताबिक इस्लाम के खिलाफ जारखाना रवैया इख्तियार करना, इस्लाम के खिलाफ जारखाना रवैया इख्तियार करना या सख्त नापसंदगी का इजहार करना, या सख्त नापसंदीदगी का इजहार करना जो है वो इस्लामोफोबिया कहलाता है। इस्लामोफोबिया की तारीख इंतहाई पुरानी है। हम इसके अंदर जो कैरन आर्मस्ट्रांग है उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। जो कैरन आर्मस्ट्रांग, जो कि एक मुसन्नफा है, वो लिखती है कि जो इस्लामोफोबिया है उसकी जो तारीख है वो सलीबी जंगों से मिलती है। यानी सलीबी जंगों से ही इस्लामोफोबिया का आगाज हो चुका था। इस्लामोफोबिया की तारीख सलीबी जंगों से मिलती है। और इसके साथ ही कैरन आर्मस्ट्रांग ये लिखती है कि अगर 2002 को हम देखें तो 9/11 के बाद 2002 के अंदर सिर्फ 25% लोग जो थे वो ये समझते थे कि जो मुसलमान है वो दहशत गर्द है, मुसलमान दहशत गर्द है। लेकिन इस्लामोफोबिया को इतना फैलाया गया, इस्लाम के खिलाफ डर को इतना फैलाया गया कि 2014 के अंदर 50% जो लोग थे वो ये समझना शुरू हो गए कि इस्लाम जो है वो दहशत गर्दी का दीन है। यानी किस तरह हर प्लेटफॉर्म के जरिए इस्लामोफोबिया को आगे बढ़ाया जाता है। कैरन आर्मस्ट्रांग जो मुसन्निफा है वो ये भी लिखती हैं कि जो मगरबी स्कॉलर्स हैं उन्होंने खुलेआम इस्लाम के खिलाफ भी लिखना शुरू कर दिया है और नबी आखिरुल ज़मां के मुतल्लिक भी गलत लिखना शुरू कर दिया है। यानी इस्लामोफोबिया का शिकार हो गए हैं और इस्लाम पर पुरतशद्दुद हमले भी शुरू कर दिए हैं। इस्लाम पर पुरतशद्दुद हमले भी शुरू कर दिए हैं। यानी वो हर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। आप इसके अंदर कैरन आर्मस्ट्रांग की ये 3 स्टेटमेंट्स को कोट करेंगे। अगर हम देखें कि CSEW की तहकीक देखें, CSEW यानी वो अदारा जो कि किसी भी मजहब के मुतालिक रिसर्च करके बताता है कि इसे कितना खतरा है पूरी दुनिया के अंदर। तो उसके अंदर जो इस्लाम है, इस्लाम को 3.8% खतरा है। यानी इस्लाम के खिलाफ इतने पुरतशद्दुद हमले होते हैं। जबकि अगर इसके बरक्स हम हिंदू को देखें तो हिंदुओं को सिर्फ 3% खतरा है या 3% उन पर हमले अटैक होते हैं। और नफरत और अदावत के अंदर जो ईसाई हैं
उन्हें 1% और जबकि दूसरे जो मज़ाहब हैं उन्हें सिर्फ 0.5% ही खतरा है, यानी उनके खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होती हैं। इसी के साथ अगर हम प्रोफेसर मोंटगोमरी को देखें, प्रोफेसर मोंटगोमरी क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मगरिब के अंदर किसी भी शख्सियत को इतना मुतनाज़ा बनाकर पेश नहीं किया जाता और इतना अमेज तौर पर पेश नहीं किया जाता जितना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया जाता है। और अगर हम लुई लुई नोहम की स्टेटमेंट को देखें, लुई नोहम की स्टेटमेंट को देखें, जिसने 1453 के अंदर जब कुस्तुनतुनिया फतह हुआ था तो उसने ये कहा था कि अगर आप मुसलमानों को शिकस्त देना चाहते हैं तो उनके अकीदे पर ज़रब लगाएं। इस तरह पके पकाए फल आपकी झोली में आ गिरेंगे, आप उनके खिलाफ तलवार से शिकस्त नहीं दे सकते। अगर हम फ्रांस को देखें, फ्रांस की हालिया कार्रवाई को देखें, तो उसके अंदर जो है, फ्रांस के अंदर लोपोन मारियन लोपोन ने यह कहा कि जो मुसलमान जब खुलेआम इबादत करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा जो नाजी जर्मन दोबारा हम पर हमलावर होना शुरू हो गए हैं। हालांकि फ्रांस के अंदर 60 लाख मुसलमान आबाद हैं, 60 लाख के करीब मुसलमान आबाद हैं, लेकिन उनकी जो इस्लामोफोबिया है उसकी इंतहा देखें कि वो मुसलमानों को नाजी जर्मन से तशबीह दे रहे हैं। इस तरह आप कैरन आर्मस्ट्रांग की ये 3 स्टेटमेंट को, CSCW की इस रिपोर्ट को और 3 ये मुख्तलिफ जो कोटेशंस हैं इसे कोट करेंगे। इस तरह आप ये 8 कोटेशंस इसके अंदर कोट कर देंगे और इसके अंदर हम एक इंग्लिश कोटेशन को भी कोट करेंगे और 2 शेर लिखेंगे, फिर ही हम 20 में से 17 या 18 नंबर अचीव कर पाएंगे। अब हम बाकी क्वेश्चन की डिटेल को देखते हैं। इस्लामोफोबिया और इसके ऊपर होने वाले मुख्तलिफ हमले, उनकी हम जो तारीख है उसे देखेंगे। इस्लामोफोबिया और इनका सबूत, यानी किस तरह मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस्लामोफोबिया फैला हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत है, भारत के अंदर किस तरह इस्लामोफोबिया मौजूद है। भारत के अंदर 2015 को RSS का एक जलसा होता है और RSS के जलसे के अंदर ये बाकायदा नुक्ता उठाया जाता है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की जो आबादी बढ़ रही है वो इंतहाई खतरनाक है, यानी ये हिंदुओं के लिए इंतहाई खतरनाक है, इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। और इसके साथ साथ जो गाय के गोश्त खाने पर इंडिया के अंदर बेईमाना कत्ल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के मुसलमान भी खौफजदा है, ये भी इस्लामोफोबिया ही की मिसाल है। यानी भारत के अंदर आप ये 2 रेफरेंसेस को कोट करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो कंट्री देखेंगे वो है फ्रांस। फ्रांस जो कि पिछले दिनों भी इंतहाई कंट्रावर्शियल रहा। फ्रांस के अंदर क्या क्या मामलात होते हैं। फ्रांस के अंदर हिजाब का मसला इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि हिजाब पर पाबंदी लगाने का सोचा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्राडिक्शन खड़ी हो जाती है और फ्रांस के अंदर 60 लाख मुसलमान आबाद हैं। इसी के साथ फ्रांस के अंदर जो खाकों का मसला भी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है, जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात भी मजरूह होते हैं और कुरान पाक की बेहुरमती भी फ्रांस के अंदर ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट और OIC ने इसके खिलाफ स्टैंड लिया है और इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, जिसकी वजह से फ्रांस को अपनी स्टेटमेंट वापस लेना पड़ी। अब जो फ्रांस के लोग हैं या फ्रांस हैं, वो खुद को सेकुलरिज्म कहता है, यानी सेकुलरिज्म का मतलब जो है सियासत का मजहब से कोई भी ताल्लुक नहीं, लेकिन वो खुद तो ईसाइयत को प्रमोट कर रहा है और मुसलमानों को तनकीद का निशाना बना रहा है और मुसलमानों के मजहब को तनकीद का निशाना बनाता है। इसके साथ हम एक इम्पोर्टेंट किस्सा देखेंगे जो कि न्यूजीलैंड में इंतहाई अफसोसनाक वाकया भी हुआ था। न्यूजीलैंड के अंदर आपको याद होगा कि 15 मार्च 2019 को एक पागल शख्स जिसका नाम ट्रंट था, ट्रंट ब्रैडन
ब्रैडन ट्रंट था, वो पागल शख्स 2 मस्जिदों पर हमलावर होता है, और इन मस्जिदों के करीब ही पाकिस्तान की टीम भी, क्रिकेट टीम भी नमाज के लिए गई थी, और वो 50 के करीब मुसलमानों को शहीद कर गुजरता है। यानी ये पागल शख्स 50 के करीब मुसलमानों को शहीद कर गुजरता है। अब इस्लामोफोबिया का जो आलमी दिन भी रखा गया है वो 15 मार्च ही रखा गया है, इसी दिन की मुनासबत से। और हम देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया को हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2015 के अंदर एक अजीबोगरीब वाकया पेश आता है कि 2 लोग जो कि जहाज के अंदर सिर्फ आपस में अरबी बोल रहे थे, उन्हें जहाज में सवार नहीं होने दिया जाता है और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन्हें यह खतरा लग जाता है कि ये इस्लाम के पैरोकार हैं और हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, या प्लेन को हाईजैक कर सकते हैं या इसे उड़ा सकते हैं। यानी किस तरह इस्लामोफोबिया मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फैल चुका है। अब हम देखेंगे, आप इसके साथ साथ अगर कोई और आप मिसाल भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये 4 रेफरेंसेस काफ़ी है। इससे आपकी जो क्वेश्चन है उसकी क्रेडिबिलिटी भी बेहतरीन हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि इस्लामोफोबिया का हल क्या है। अब हम देखते हैं कि हम इस्लामोफोबिया का हल कैसे निकाल सकते हैं, या इसका सलूशन क्या है। इस्लामोफोबिया का हल निकालने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के इकदाम करने की ज़रूरत है। उनमें नंबर 1 है कि हमें जहाद बिल कलम उठाना पड़ेगा। हमें कलम के ज़रिए जहाद करना पड़ेगा, ताकि जो वो लोग या वो राइटर जो कि मज़हब के ख़िलाफ़ लिखते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखते हैं, उनके ख़िलाफ़ लिख सकें, उन्हें इस्लाम के सही जो अक्स है आईने में दिखा सकें। इसी के साथ नंबर 2, हमें सोशल मीडिया पे जो जंग चलती है उस पर अपना नैरेटिव मजबूत करने की ज़रूरत है। यानी सोशल मीडिया के ज़रिए ही हम इस्लामोफोबिया को काउंटर कर सकते हैं। हम इस्लाम के सही तसव्वुर और सही रिसर्च करके उनकी ये जो इकदामात हैं उनका आंसर कर सकते हैं, और हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर एहतजाज भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर एहतजाज करके हम इस्लामोफोबिया को उजागर कर सकते हैं। और अगर हम ज़राए अबलाग का दुरुस्त इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से भी हम इस्लामोफोबिया का ज़बरदस्त हल निकाल सकते हैं। और हमें एक अब नए बयानिया की ज़रूरत है, क्योंकि 2000 के बाद मुसलमानों पर जो टैग लगा दिया गया था वो टेररिस्ट का लगा दिया गया था। अब हमें हर प्लेटफॉर्म पर, हर ऑर्गेनाइजेशन पर जाकर एक नया बयानिया बनाने की ज़रूरत है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं बल्कि अमन पसंद है। और इसके साथ साथ हमें खुद भी दहशतगर्दी की हौसला शिकनी करनी है। दहशतगर्दी की हौसला शिकनी करनी है, ताकि हम इस्लामोफोबिया को काउंटर कर सकें। और इसके साथ साथ हमें ओआईसी को मुनज़्ज़म बनाना है, और ओआईसी को सऊदी अरब के माली शिकंजे से निकालना है और इन्हें मजबूत बनाना है, ताकि ये हर जगह हर मौके पर आगे खड़ी हो सके। और अगर हम इस्लामोफोबिया को काउंटर करना चाहते हैं तो हमें खुद भी फ़िरका वारियत और लसानियत और अलाकायत के जो हमने बुत बना रखे हैं उन्हें तोड़ना होगा, ताकि हम आगे बढ़ सकें और जो इस्लाम मुखालिफ राइटर हैं उनके खिलाफ लिख सकें, ना कि खुद के एक दूसरे के फ़िरका वारियत को या लसानियत को या लाकायत को काउंटर करने के लिए जो अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं। इसके साथ साथ जो हमें मसलक को पीछे रखना पड़ेगा और हमें इस्लाम को आगे रखना पड़ेगा, तभी हम इस्लामोफोबिया को काउंटर कर सकते हैं। और हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा और फिरके से बचना पड़ेगा, ताकि हम इस्लामोफोबिया को काउंटर कर सकें। और हमें इस्लामी नज़रियाती कौंसल बनानी पड़ेगी, जो कि तमाम जो हमारे 57 इस्लामी ममालिक हैं उनके हर एक अरकान पर मुश्तमिल हो, और कोई भी जो मुश्तरका लाहे अमल करे वो इस्लामी नज़रियाती कौंसल ही करे। और हमें खुद भी जो तमाम मामलात हैं उनमें
متوازن راہ نکالنی پڑے گی تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کر سکیں، اور ہمیں ہمیں اشتعال انگیز بیانات یا خطبات سے بھی ہمیں رکنا پڑے گا تاکہ ہم اپنا صحیح عکس دکھا سکیں، اور جو قرآن و حدیث سے ہماری عدم واقفیت ہے اسے بھی ختم کرنا پڑے گا، اور ہر ایک شخص کو قرآن کے متعلق صحیح آگاہی دینا پڑے گی، اور کم از کم بی اے یا ایم اے تک اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جانا چاہیے تاکہ ہر ایک مسلمان اس قابل ہو جائے کہ وہ اسلام کے صحیح تصویر اور عکس کو سمجھ سکے، اور ہمیں جو خود کے جو معاشی حالات ہیں یا معاشی مفادات ہیں انہیں پیچھے رکھنا پڑے گا اور اسلام کو آگے رکھنا پڑے گا تاکہ ہم اسلام کو صحیح طرح اجاگر کر سکیں، اور ہمیں خود اپنے میں سے بھی عدم برداشت کو نکالنا پڑے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایران پر آنے والی کوئی مصیبت یا پریشانی پر خاموشی توڑتا نہیں، اور اسی طرح جو ایران ہے وہ بھی چپ سادھ لیتا ہے، اور ترکی کا معاملہ بھی ایسے ہے۔ یعنی ہمیں مسلک سے اور خود کو جو اپنے اوپر مسلک کی ڈھال سے چھپا رکھا ہے اس سے باہر آنا پڑے گا تاکہ ہم اسلاموفوبیا کے خلاف کھڑے ہو سکیں، اور تمام ممالک کو ایک مشترکہ جو کتاب ہے یا تمام کویشچن کا آنسر دینا پڑے گا تاکہ اسلام کے صحیح جو اصول ہے، اسلام کی جو صحیح تصاویر ہے، جو غلط مفہوم اخذ کر کے اسلام کو برا پیش کیا جاتا ہے اسے ختم کر سکیں، اور ہمیں جاہل واعظین پر بھی پابندی لگانا ہوگی تاکہ یہ جو اسلام کے عکس ہے اسے صحیح طرح سے اجاگر نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے ساتھ خود بھی اور بہت سارے بنا سکتے ہیں، یعنی یہ تقریباً 20 کے قریب ہے، آپ اس سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ اس پر 2 لائنیں بھی لکھتے جائیں تاکہ ٹیچرز کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس ورائٹی آف مٹیریلز موجود ہے۔ اگر آپ ایک امپورٹنٹ ٹاپک لازمی ساتھ ڈسکس کیجیے گا کہ دہشت گردی اور جہاد اور اسلام ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے یا دہشت گردی کے زور پر یا جہاد کے زور پر۔ تو اس کے اندر آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 53 سال تک خود تلوار نہیں پکڑی، اور اسلام آنے کے بھی تقریباً کافی سالوں کے بعد آپ نے تلوار نہیں پکڑی تھی، اور جب آپ مکہ میں تھے آپ پر مختلف قسم کی پریشانیاں تکالیف آ رہی تھی تب بھی جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ جب آپ مدینہ میں آئے اور آپ کی ایک الگ ریاست بنی تو اللہ نے آپ کو جہاد کی اجازت دی، وہ بھی 3 صورتوں میں کہ آپ کے امام کی اجازت ہو اور آپ پر جہاد جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے، یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، سر بلندی کے لیے 3 ہی صورتوں میں جہاد جو ہے وہ اس کی اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر خود تو اگر تلوار کے زور پر ہی اسلام پھیلانا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کے رشتہ دار وہ اسلام کیوں نہ قبول کر لیتے؟ یعنی سب سے پہلے تو رشتہ داروں کو تلوار کے زور پر اسلام قبول کروا لیا جاتا، لیکن ان کے رشتہ دار تو کافی تعداد میں جو ہے وہ دین اسلام پر نہیں آئے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو انڈونیشیا ہے یا افریقہ ہے یا مالدیپ ہے یا اس کے اندر اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، ان میں تو جو اسلام ہے وہ تلوار کے زور پر کبھی نہیں پھیلا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ مسلمان آپ کو انڈونیشیا میں ملیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے، یعنی اسلام کے اندر اگر آپ نے جنگ بھی لڑنی ہے تو اس کے بھی کچھ اصول دیے ہوئے ہیں کہ آپ ان اصولوں کے خلاف جا کر نہیں جنگ لڑ سکتے، یعنی آپ خود سے امام کی اجازت کے بغیر
कुछ नहीं कर सकते, आप रात के वक्त हमला नहीं कर सकते, आप फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप जो लाश है उसका मसला नहीं कर सकते, जो सफ़ीर हैं उन्हें कत्ल नहीं कर सकते और खेतियों को आग नहीं लगा सकते, और आपकी जो रज़ा है वो रज़ाए इलाही होनी चाहिए। ज़ाती मकासद के लिए आप जिहाद नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जिहाद का जो मकसद होगा वो कलमातुल्लाह की सरबुलंदी होगा, अल्लाह ताला की सरबुलंदी होगा। आप बेखबर लोगों पर हमला नहीं कर सकते और आप आग में किसी को भी नहीं जला सकते। और इसके साथ साथ आप बच्चों को, औरतों को या बूढ़ों को, आप बच्चों, औरतों या बूढ़ों को जहाद के अंदर मार नहीं सकते। यानी अगर इस्लाम के अंदर आपने जहाद भी लड़ना है तो उसकी इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है कि इनको आप तोड़ नहीं सकते। और उसके साथ साथ आपको ये 3 कंडीशन में से किसी एक पर रिलाय करना पड़ेगा, तब जाकर आप जहाद कर सकते हैं। इस तरह ये हमारा ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल होता है। और अगर आपने CSS PMS के किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देखनी है तो आप स्कॉलर एकेडमी को विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन की यहाँ प्लेलिस्ट और वीडियोस मौजूद होगी। और अगर आप खुद से कोई वीडियो भी चाहते हैं तो भी हमें बता सकते हैं, हम मुकम्मल रिसर्च के बाद आपको वो वीडियो फराहम कर देंगे। शुक्रिया। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS PMS PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़िए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।